कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट साइकिल के बारे में बताऊंगा, अमेजोन का किस तरह आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट को बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था। उन्होंने लास्ट दिसंबर में उनका प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो उनको किस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, किस तरह रेवेन्यू है, वो सब कुछ उतना सही तरीके से समझ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मैंने जूम सेशन में उनको एक्सप्लेन किया। तो उसको ही मैं इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कई सारा बिगिनर्स को ये कन्फ्यूजन रहता है किस तरह एक्चुअली उनको पेमेंट्स मिलता है, किस तरह उनको एक्चुअली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उस कंप्लीट रिकन्सिलेशन प्रोसेस में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ मैं एक्चुअली मेरा ऑफिस देखने के लिए आया था। पिछले कुछ वीडियो से आपने देखा होगा, तो मेरा ऑफिस बन रहा है डन फॉर सर्विस के लिए। अभी काफ़ी कुछ और भी ज़्यादा इंटीरियर का काम हो चुका है। रिसेप्शनिस्ट कैबिन कंप्लीट हो चुका है और फॉल सीलिंग, ग्लास डोर ऑलमोस्ट एक 75% का काम हो चुका है। और एक 10 डेज़ में कंप्लीट ऑफिस ही हो जाएगा। तो विद इन अप्रैल ही ऑफिस ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पेमेंट साइकिल, अमेजोन का पेमेंट्स और रिपोर्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने जूम रिकॉर्डिंग मैंने ओपन किया है, जहाँ पर मैं मेरे स्टूडेंट को पेमेंट रिकन्सिलेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। तो वो वीडियो मैं एक्चुअली प्ले करता हूँ और साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पर उनको भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बीच में अगर कुछ पॉइंट्स मुझे कहना है तो मैं इस वीडियो में कह देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ। ठीक है, लेट्स हम पिछले महीने का देख लेते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हमको रिपोर्ट्स में पेमेंट्स रिपोर्ट में जाना है। पेमेंट्स रिपोर्ट में हमको पता चलेगा कि क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम देख रहे हैं। यहाँ हमने ये एक पर्टिकुलर मंथ का देखा है जो उनका सेल हुआ है एक मंथ में। तो उन्होंने लास्ट 2022 दिसंबर में उनका बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमने फरवरी मंथ का देखा था। तो एक्चुअली तो फरवरी मंथ में यहाँ हम देख सकते हैं उनका अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 45,000 है, नेट प्रोसीड्स 20,000 है और रिफंड्स 1,424 रिफंड्स हुआ है और एक्सपेंस 10,923 है और अकाउंट लेवल रिजर्व है। तो मैं आपको इसी वीडियो में मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, तो आप देख। यस, तो यूजुअली एक सिंपल तरीके से मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जाके आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका सेल्स है ना, तो ये ओपनिंग बैलेंस 27th को था। तो सिंपल है, माइनस करना है। 21,000 सेल्स है, उसमें से 45,000 वो जो ना ऐड होता है। तो यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं सेल्स 21,459 है, उसको हमको ऐड करना है 45,000, वो जो ओपनिंग बैलेंस था पिछले मंथ का 45,690, और उसमें से हमको रिफंड्स में 1,424 है, वो माइनस करना है और एक्सपेंसेस माइनस 10,923 है। तो एक्सपेंस में आप यहाँ ब्रेकडाउन देख सकते हैं, रिफंड, सेल्स, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अमेजॉन फीस, टैक्स विथेड, तो वो सब कुछ एक्सपेंसेस है। तो वो हमको माइनस करना है और उसी के साथ अकाउंट लेवल रिजर्व, अमेजॉन एक कुछ अमाउंट रिजर्व में रखते हैं। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस जो है 45,690 प्लस सेल्स जो हुआ है 21,459। तो यहाँ आप देख सकते हैं 45,690.23 प्लस 21,459। तो एक्चुअली टोटल हमारा रेवेन्यू बनता है वो है 54,801 पर्टिकुलर मंथ के लिए। पर क्योंकि अमेजोन ने 34,483.90 रिजर्व में रखा है, तो वो अगर हम माइनस करते हैं इस अमाउंट से तो 20,317.34 बनता है। तो उसी तरह यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ नेट प्रोसीड्स में प्रेजेंट में 20,317.34 उन्होंने मेंशन किया है अमेजोन ने। बेसिकली ये नेट प्रोसीड्स में ओपनिंग बैलेंस और सेल्स को ऐड करके बाकी एक्सपेंसेस माइनस कर लें अगर, यस, और ये अकाउंट लेवल रिजर्व को भी माइनस कर लें तो नेट प्रोसीड्स 20,000 हो जाएगा मेरे ख्याल से, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। वो अकाउंट रिजर्व एक्चुअली यहाँ एक्सपेंस तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स, अमेजोन फीस, वो सब कुछ यहाँ है, ये रिफंड का है। तो ठीक है, तो उसमें से माइनस
फीस मतलब आपका दोनों चीज हो जाएंगी ना इसमें, अमेजोन की फीस प्लस जो शिपिंग फीस होगी। यस 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 एग्जैक्टली। तो बेसिकली क्या है ना, मतलब ये दोनों ऐड करते हैं तो 54,801 रुपीस होता है, 801.24 रुपीस होता है। उसमें से अकाउंट लेवल रिजर्व, तो अकाउंट लेवल रिजर्व मतलब आगे एक्सपेंसेस के लिए अमेजोन कुछ अमाउंट रखते हैं, तो वो ठीक है। अमाउंट एक्सक्लूडिंग इतना 20,000 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ 20,317.34 रुपीस विल बी इनिशिएटेड ऑन 6 मार्च 2020। ठीक है। तो इस तरह है, तो हम इसको प्रिंट ले सकते हैं। व्यू ट्रांजैक्शन व्यू में हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें से मतलब एग्जैक्टली हमको पता चलता है क्या अलग अलग पेमेंट्स है। यहाँ कोई एफबीआई का रीइंबर्समेंट तो नहीं है। एफबीआई रीइंबर्समेंट मतलब बेसिकली, तो क्योंकि इनका मतलब अकाउंट नया है तो उनको कोई रिइंबर्समेंट का नहीं हुआ है। एफबीआई रिइंबर्समेंट बेसिकली मतलब अमेजोन हमको देते हैं अगर प्रोडक्ट डैमेज किया है उनका कोई एम्प्लॉइज़ ने या लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्ट करने के वक्त, तो वो हमको रिइंबर्स करेंगे। तो इनका अकाउंट अभी भी नया है, शायद इनका 3 प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया है, तो इसीलिए उनका मतलब ज़्यादा तो इसीलिए उनका मतलब ट्रांजैक्शन में कोई रीइंबर्समेंट नहीं है। तो अभी मतलब पेमेंट्स रिपोर्ट एनालाइज करने के बाद हमको सीधा बिजनेस रिपोर्ट्स में जाना है एक्चुअली। तो बिजनेस रिपोर्ट किस तरह एनालाइज करना है वो भी मैंने दिखाया है। तो एक्चुअली पेमेंट्स रिपोर्ट के बाद हमको बिजनेस रिपोर्ट्स में चेक करना है, तो बिजनेस रिपोर्ट्स एनालाइज करना है। तो वो भी मैं प्रोसेस उनको एक्सप्लेन किया है, तो वो आप देख लीजिए। तो वो पेमेंट से बिजनेस रिपोर्ट्स पे जाइए। ओके, डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक पे जाइए। तो स्टेप 1 हमारा मतलब पर्टिकुलर मंथ में कितना यूनिट्स सेल हुआ है वो हमको देखना है। इस पर्टिकुलर सेलर अकाउंट में कितना प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअली हमको सबसे पहले मतलब बिजनेस रिपोर्ट्स में क्यों आते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना सेल्स हुआ है वो सबसे पहले चेक करना है हमको। मतलब इन्होंने यहाँ मतलब इनका फरवरी मंथ का हम चेक कर रहे हैं। तो जो भी मंथ आप प्रिफर करते हैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, तो उस मंथ का कितना सेल्स हुआ है वो चेक करना है सबसे पहले। आपका मेरे पास अभी है 1 2 3 प्रोडक्ट्स है ना, कोई एक प्रोडक्ट को ही कंसिडर करते हैं। हाँ, वहाँ फ्रॉम डेट एक मंथ सेलेक्ट कीजिए, और फरवरी से मार्च भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फरवरी से मार्च सेलेक्ट कीजिए वरना बाय मंथ, वरना कस्टम फ्रॉम डेट पर्टिकुलर एक जनवरी से लेकर फरवरी सेलेक्ट कीजिए, वरना फरवरी से लेकर फरवरी से मार्च भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फरवरी से मार्च सेलेक्ट कीजिए वरना, हाँ ना, मैंने ये ओके जनवरी कर लिया। हाँ जी। हाँ, यूनिट्स ऑर्डर यहाँ आप देख सकते हैं 257 यूनिट्स है। उसके बाद हमारा पर्टिकुलर पर यूनिट के लिए कितना कॉस्ट हुआ वो हमको जानना है। तो ठीक है। कितना आपका मतलब कॉस्ट हुआ एक्चुअली, प्रोडक्ट का कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट दोनों मिला के पर यूनिट का रफली एक अमाउंट बता दीजिए, बाद में चाहे तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर। तो उसमें कॉस्ट और वो अगर मैं ऐड करता हूँ तो आई थिंक इट्स रफली अराउंड 150 के आसपास, 150 160 के आसपास आता है। 150 रुपीस पर यूनिट, राइट? हाँ। तो मतलब यूनिट्स देखने के बाद हमको उस यूनिट्स में हमने कितना स्पेंड किया है वो देखना है। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट कंप्लीट जो कॉस्ट हुआ है हमको उस प्रोडक्ट अमेजोन वेयरहाउस को सेंड करने के लिए वो कॉस्ट देखना है। तो इनका 150 रुपीज़ है, तो 150 इंटू 257 मतलब वो हमारा कॉस्ट बनता है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। उतना यूनिट्स के ऊपर मतलब उतना यूनिट्स के लिए उतना स्पेंड किया है। तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था, हमने एक मिस्टेक किया कैलकुलेट करने के वक्त, क्योंकि इनका 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स था, तो तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल के 257 हुआ था। तो इसीलिए मतलब वो सही कैलकुलेशन नहीं है, हमको पर्टिकुलर एक ASIN को कंसिडर करना था। तो फिर से हमने मतलब ASIN वाइज यूनिट्स कैलकुलेट किया और उसी वाइज कितना कॉस्ट हुआ वो हमने कैलकुलेट किया। अगर वैसे कैलकुलेट करना, क्योंकि तीनों का अलग है, मतलब यस, क्योंकि तीनों का अलग अमाउंट है और अलग शिपिंग कॉस्ट है, अलग इस शिपिंग वजह कॉस्ट से। है। हाँ हाँ, तो एक Exactly. पर्टिकुलर का अगर देखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जनवरी 31, यस जी, तो इसका डेटा अगर मैं चेक करना हो, हाँ जी, राइट साइड स्क्रॉल कीजिए।
हाँ यूनिट्स जी जी 108 यूनिट है और 108 ऑर्डर प्रोडक्ट जी 108 यूनिट्स है। सो पहला स्टेप तो एक्चुअली उनका एक प्रोडक्ट अगर हम कंसिडर करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 108 यूनिट सेल हुआ था। तो 108 यूनिट्स इंटू 150, तो उस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस मंथ में कितना कितना यूनिट्स का मतलब कितना यूनिट्स पे उन्होंने स्पेंड किया था, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के 108 यूनिट्स उनको वेयरहाउस तक डिलीवर करने के लिए कितना अमाउंट लगा। तो 108 इंटू 150 तो टोटल 16,200 बन जाता है। तो उसके बाद हम फिर से पेमेंट रिपोर्ट्स में डेट रेंज रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। नाउ अगेन गो टू रिपोर्ट्स, अगेन पेमेंट्स, या हियर यू शुड गो टू डेट रेंज रिपोर्ट्स, तो ऊपर दिखता है। हाँ जी ओके, हम सेम मंथ सेलेक्ट कीजिए। हाँ ये ऑलरेडी मेरे ख्याल है मेरे पास 1 जन से 31 जन। एक्चुअली हमको बेटर वे मतलब एक पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड होता है। आप फिर से जनरेट रिपोर्ट पे जाइए। तो एक्चुअली उन्होंने रिपोर्ट जनरेट किया था पर वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट था, तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि समरी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो ईजी हो जाता है मतलब कैलकुलेट करना, तो इसलिए फिर से हमने रिपोर्ट जनरेट किया। जनरेट रिपोर्ट पे जाइए। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। हाँ जी ओके, यहाँ सेलेक्ट मंथ ऑफ जनवरी कर लिया मैंने। हाँ जी जनरेट, इसमें समरी लेना है या ट्रांजैक्शन? समरी ले लीजिए। कुछ टाइम लगता है, कुछ सेकंड्स लगता है वो। रिफ्रेश कीजिए। ओके, यस। तो इसमें आप देख सकते हैं मतलब तो इसमें समरी आप देख सकते हैं, इनकम है, एक्सपेंस है, टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तब थोड़ा अच्छे तरीके से आपको दिख जाता है। यहाँ इनकम है और यहाँ आपका एक्सपेंसेस है ना। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमको रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जो 1,23,845.95 रुपीज़ है उसको उसमें से 67,433.53 ये जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करना है, तो वो हमारा रेवेन्यू बन जाता है। तो 1,23,845.95 माइनस 67,433.53 तो 56,412.42 ये मतलब रेवेन्यू है इन्होंने जो जनरेट किया है। पर ऑब्वियसली ये उनका रेवेन्यू है, पर उसमें से कुछ अमाउंट अमेजोन अकाउंट रिजर्व में रखते हैं और कुछ अमाउंट उनको रीऑर्डर मतलब नेक्स्ट बैच के लिए रीऑर्डर करने के लिए रखना है, और कुछ अमाउंट उनका प्रॉफिट है। तो उसके बाद का स्टेप में हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट मतलब 56,412 जो एक्चुअल रेवेन्यू है उसमें से हमारा जो कॉक्स है मतलब जो हमने स्पेंड किया है 108 यूनिट्स के लिए उन्होंने जो स्पेंड किया है उसको माइनस करना है, जो 16,200 था। तो 16,200 माइनस करने के बाद 40,212.42, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उन्होंने जनवरी मंथ में 40,212.42 उतना उन्होंने प्रॉफिट किया एक्चुअली। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखते हैं तो सिंपल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो इनकम है इंटू 100 है। तो टोटल 32.46% प्रॉफिट है उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो इस तरह हम मतलब प्रॉफिट, तो उस पर्टिकुलर मंथ के लिए प्रॉफिट और रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इन्होंने लास्ट दिसंबर में उनका बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको भी हेल्पफुल हुआ होगा। मतलब मैंने ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले आपको पेमेंट्स रिपोर्ट में जाना है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स में पेमेंट्स में जाना है और वो एक्चुअल जो समरी जो अमेजोन देते हैं स्क्रीन पर वही देखना है। उसमें से क्लोजिंग बैलेंस और जो सेल्स किया है वो कैलकुलेट करना है, उसमें से रिफंड्स रहता है और अकाउंट रिजर्व रहता है, वो सब कुछ माइनस करने के बाद जो अमाउंट बनता है वो हमको वहाँ ही दिख जाता है कि किस
डेट को हमको अमेज़ॉन हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमको पता चलता है। फिर जाके रिपोर्ट्स में, बिजनेस रिपोर्ट्स में हमको पर्टिकुलर, अगर एक ही प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कितना अमाउंट, कितना यूनिट सेल हुआ है वो चेक करना है, और उस यूनिट्स के लिए कितना हमने स्पेंड किया था, हमने मैन्युफैक्चरर को कितना दिया था, शिपिंग मतलब लॉजिस्टिक्स पार्टनर को कितना दिया था, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी भी एक कॉस्ट है, तो वो सब कुछ मिला के कितना हमने स्पेंड किया था वो देखना है। तो इनका मतलब 108 यूनिट्स सेल हुआ था जनवरी मंथ में, और इन्होंने 150 रुपीज़ स्पेंड किया है पर यूनिट का कॉस्ट है उनका, तो 150 इंटू 108 जो 16,200 है। फिर जाके फिर हमको रिपोर्ट्स में, पेमेंट्स रिपोर्ट में जाना है और डेट रेंज रिपोर्ट सेलेक्ट करना है। डेट रेंज रिपोर्ट में हमको नया रिपोर्ट जनरेट करना है और हमको समरी सेलेक्ट करना है। समरी में हमको यहाँ आप देख सकते हैं इनकम दिख रहा है और एक्सपेंस दिख रहा है, तो सीधा मतलब रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको इनकम माइनस एक्सपेंस करना है, जो 1,23,845.95 माइनस 67,433.53 है। तो उसके बाद उसमें से जो 16,200 हमने स्पेंड किया था 100 यूनिट्स पे, तो वो माइनस करना है, तो वो हमारा प्रॉफिट बताया। समवेयर अराउंड 40,000 का प्रॉफिट था उस पर्टिकुलर मंथ में। और मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए सीधी बात है, मतलब इनकम डिवाइडेड बाय, सीधी बात है, हमको जो प्रॉफिट हुआ है 40,000 समथिंग, वो डिवाइडेड बाय 1,23,000 है इनकम, तो और इंटू 100 है, तो उस तरह प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है या सजेशंस है तो मेरे कमेंट्स में लिख दीजिए। मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहता हूँ, और मेरा एक फ्री कोर्स भी है जो आप मेरा एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सारा मेरा रिसोर्सेस जैसे कि मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम या डन फॉर यू सर्विस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।